नमस्कार दर्शकों, जयगांव मेरस में आपका स्वागत है। इस समय लाइव जुड़ रहे हैं जयगांव के गोपी मोहन स्थित जेडीए स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिसे कुछ लोग जयगांव मेला ग्राउंड के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन अगर सही में कहा जाए तो ये खेल कूद का मैदान है और ये जेडीए जयगांव स्पोर्ट्स स्टेडियम है। खुशी की बात यह है कि इस समय जो दृश्य मैं देख रहा हूं और आप सभी के समक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार फिर से पुनः ये मैदान जो है जीवित होता हुआ नजर आ रहा है और युवा पीढ़ी, बच्चे सभी इस मैदान में खेल कूद करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही असल में जरूरत है जयगांव को, जयगांव के युवाओं को, और जयगांव के युवाओं के लिए एक बेहतरीन खेल मैदान होना चाहिए। और आप देख सकते हैं युवा पीढ़ी इस मैदान में आके खेल कूद करता हुआ, यहाँ पे जयगांव में प्रतिभाशाली युवाओं की कमी नहीं है। क्रिकेटर कहें या फुटबॉलर कहें, समय समय पे अपना कला, अपना हुनर दिखाते रहते हैं, लेकिन जरूरत यह है कि इन युवाओं के लिए एक बेहतरीन मैदान हो। और मैदान अगर होगा तो ये बच्चे जो आप देख रहे हैं इस मैदान में आके खेल कूद करते हुए, अभ्यास करते हुए बच्चे आप देख सकते हैं और युवा भी देख सकते हैं। और बच्चों में आप देख सकते हैं किस तरह का एक जोश उमंग देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में आप देख सकते हैं महिला वर्ग के फुटबॉल खिलाड़ी भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो युवा पीढ़ी है, ये जो बच्चे हैं, ये जो छात्र छात्राएं हैं, उनको एक बेहतरीन खेल मैदान की जरूरत है। और शायद आने वाले दिनों में यहाँ से भी कुछ युवा जो है हमारे देश का नाम रोशन करे। यहीं से शायद कोई हमारे भारत का सुनील छेत्री निकले, यहीं हमारे जयगांव से कोई अगला महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली निकले। और उसके लिए जरूरी ये है कि जयगांव का प्रशासन जो है ये समझे कि इस मैदान को विकसित करने की जरूरत है, इस मैदान को डेवलप करने की जरूरत है, खेल मैदान को खेलने लायक बनाने की जरूरत है। बड़े बड़े करोड़ों की लागत से स्टैंड्स बनाया हुआ है, लेकिन स्टैंड्स खाली है। लेकिन जो मैदान बनना चाहिए था वो मैदान पथरीला रह गया है। लेकिन बारिश के समय में धीरे धीरे एक बार फिर से पुनर्जीवित होता हुआ ये मैदान, घास धीरे धीरे बढ़ता हुआ, साथ साथ में कुछ जंगल भी यहाँ पे बढ़ता हुआ। और प्रशासन से यही अपील रहेगी, खासकर हमारे जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं हमारे जेडीए के चेयरमैन माननीय गंगा प्रसाद शर्मा जी से, वो यहाँ के लोकल स्थानीय यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के नेता है और जेडीए के चेयरमैन भी है। उनसे अपील रहेगी कि इस मैदान को बच्चों के लिए, इस हमारे देश के भविष्य के लिए इस मैदान को विकसित किया जाए। यहाँ पे खेल कूद की आयोजन ज्यादा जरूरी है, इस खेल मैदान की ज्यादा जरूरी है, इन युवाओं के भविष्य ज्यादा जरूरी है, ना कि मनोरंजन एवं अन्य एक्टिविटीज जो समय समय पे होता रहता है। मैं ये नहीं कहता कि एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक अलग स्थान है, एक अलग महत्व है, एक अलग समय है। और आपको पता होगा जब जब सीजन चला आता है खेल कूद का, विंटर का सीजन चला आता है, जब विंटर वैकेशन होता है, जब पूजा वैकेशन होता है, जब समर वैकेशन होता है, इस समय पे यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा आयोजन मेले के रूप में हो जाता है। और आप सभी को ये बता दें कि अगर आने वाले दिनों में अगर फिर से इस मैदान को खिलाड़ियों के लिए, इस मैदान को युवाओं के भविष्य के लिए, अगर खेल कूद के लिए इसे विकसित नहीं किया जाता और यहाँ पे केवल अन्य एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज के लिए इसे अलॉट किया जाता है, तो आने वाले युवा पीढ़ी, आने वाला देश का भविष्य, युवा खेल प्रेमी इसका कड़ी
प्रतिवाद करेंगे और उस प्रतिवाद में सबसे पहले विजय कुमार गुप्ता होगा। मैं स्वयं खेल कूद के साथ काफी समय से जुड़ा हूं और खेल हित के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो भी आवश्यक जरूरी है युवाओं के लिए, उसके लिए मैं हमेशा आगे आता रहा हूं और जयगो मिरस इसी तरह से आगे आता रहेगा। आशाएं अनेक है, उम्मीदें भी कुछ बनी हुई है। उम्मीद का किरण अभी भी जल रहा है। आशा करता हूं कि जयगांव के जेडीए, जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं हमारे माननीय जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा जी इन युवाओं की उम्मीद की किरण को जलने देंगे और आने वाले भविष्य में हम यहाँ से कोई बेहतरीन हमारे युवा हमारे देश का नाम रोशन करेगा खेलकूद के माध्यम से। यही आशा के साथ एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा जेडीए प्रशासन से कि इस मैदान को खेल कूद के लिए विकसित किया जाए, इस मैदान को खिलाड़ियों के लिए बेहतर बनाया जाए और इस मैदान पे आने वाले समय में मनोरंजन जैसी जो एक्टिविटीज, जैसे मेला या अन्य जो एक्टिविटीज होता है, उसे किसी और क्षेत्र में, किसी और मैदान में, किसी और स्थान पे उसे किया जाए, ना कि ऐसे खेल मैदान में। और ये अपील मैं करते हुए यहाँ से विदा लेना चाहूंगा। फिर आशा करता हूं कि इस अपील को हमारे यहाँ के जो माननीय जेडीए चेयरमैन जी हैं वो इस विषय पे जरूर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उचित पहल करेंगे। जयगांव के युवाओं के लिए इस सीधा प्रसारण को आप सभी के समक्ष दिखाते हुए मैं यहाँ से विदा लूंगा। फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।